ये आप लोग बता देंगे, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी का जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, अध्ययन जो कर रहे हैं उस पुस्तक का नाम है हमारी बसियत और विरासत। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि यह पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन गाथा है। और हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन गाथा को आत्मसात कर रहे हैं और करते हैं। इससे पूर्व हम लोग सबसे पहले गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। मन में ऐसा भाव है, हम अंदर से ओजस तेजस वर्चस हो रहे हैं, हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो धुल रही हैं। इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी देवतुल आते बंधु जो बिंदु पाठ्य ऑनलाइन दिन इस अध्याय में जुड़े हैं, उनको हम दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनको। आप सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग अन्य ग्रुप में भी इनको शेयर कर दें। मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम परम पूज्य गुरुदेव जी की जो पुस्तक है, वह पुस्तक बहुत ही और अत्यंत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका अध्याय कल प्रारंभ हम लोग किए थे, मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। इससे पूर्व जो अध्याय था, उस अध्याय का नाम था सदगुरु, उस अध्याय का नाम था समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सहयोग। और परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन में, अब जब परम पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष के थे, उनका बचपन छूटा, तो वो जब साधना के कोठरी में बैठे हुए थे तो दादा गुरु के आगमन हुआ था। और उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव एक अपने आपको जो है सौभाग्य का सूर्योदय का क्षण माने, और वह एक अनुपम सुयोग माने उनको। और इसी कड़ी में जो आज का अध्याय है, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, उसका नाम है मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। एक बार हम आप लोगों से और जानना चाहेंगे, आवाज आ रही है ना? बताएंगे। आवाज आ रही है मैम? बताएंगे। हाँ, आवाज। जी धन्यवाद। चलिए आज की स्वाध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। हमारा अनुभव यह रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्य गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों की सुपात्र साधकों की तलाश करने के निमित्त होती है। साधक सत्पात्र चाहिए, जिससे अपना चिंतन चरित्र और व्यवहार पुरस्कृत कर लिया हो, वही सच्चा साधक है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़ कर स्वयं उनके पास आते और उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहां वे लड़खड़ाते हैं, वहां गोदी में उठाकर कंधे पर बिठाकर पार लगाते हैं। हमारे संबंध में यही हुआ। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री पुरस्रण उन्होंने कराया, एवं उसकी पूर्णाहुति में सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों को परिचित ही नहीं, घनिष्ठ बनाकर कंधे से कंधा
कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। अपने प्रथम दर्शन में ही 24 महापुरुष शरण पूरे होने एवं 4 बार 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाने की बात गुरुदेव ने कही। हमें हिमालय पर बार बार बुलाए जाने के कारण थे, एक यह जानना कि सुनसान प्रकृति के सानिध्य में प्राणियों के अभाव में आत्मा को एकाकीपन कहीं अखरता तो नहीं। दूसरे यह कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंसक पशुओं के साथ मित्रता बना सकने लायक आत्मीयता विकसित हुई या नहीं। तीसरे, वह समूचा क्षेत्र देवात्मा है, उसमें ऋषियों ने मानवीय काया में रहते हुए देवत्व उभारा और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाई जो साधन और सहयोग के अभाव में साधारण जनों के लिए कर सकना संभव नहीं थी। उनसे हमारा प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। उनका मुख्य निर्देश था कि अगले दिनों उपलब्ध आत्मबल का उपयोग हमें ऐसे ही प्रयोजन के लिए एक साथ करना है जो ऋषियों ने समय समय पर तात्कालिक समस्याओं के समाधान के निमित्त अपने प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया था। अपने प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया था। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। यह दोनों ही कार्य इसी उत्तराखंड कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों संपन्न हुए हैं। पुरातन देवताओं ऋषियों में से कुछ आंशिक रूप से सफल हुए हैं, कुछ असफल भी रहे। इस बार एकाकी हुए सब प्रयत्न करने और समय की मांग को पूरा करना है। इसके लिए जो मोर्चे बंदी करनी है उसकी झलक झांकी समय रहते कर ली जाए, ताकि कंधों पर आने वाले उत्तरदायित्वों की पूर्व जानकारी रहे और पूर्वज किस प्रकार दाव पेच अपनाकर विजय श्री को वर्ण करते हैं। इस अनुभव से कुछ न कुछ सरलता मिले। यह तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा उत्तीर्ण होने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी है, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए यह सीखना होगा कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहरा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव अभी भी सूक्ष्म और कारण शरीर से हम लोगों के साथ में हर क्षण हर पल रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव केवल स्थूल शरीर छोड़े हैं, लेकिन सूक्ष्म कारण शरीर से अभी भी है। नहीं तो आप विचार करके देखें, परम पूज्य गुरुदेव जब स्थूल से सूक्ष्म कारण में गए तो हमारे मिशन का कार्य पहले से बहुत बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। इसका मतलब इसके पीछे दिव्य चेतना और दिव्य शक्ति है। आगे क्या कहना परम पूज्य गुरुदेव, सहज शीत ताप के मौसम में जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती है। शरीर पर भी ऋतुओं को असह दबाव नहीं पड़ता, किंतु हिमालय क्षेत्र के असुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, यह भी एक कला है, साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साध कर अनेक प्रकार के कौतूहलों का अभ्यास कर लेते, लगभग उसी प्रकार का अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है, विपत्तियों और कंधों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंस्र जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक यह झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती है जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है। सर्दी गर्मी से बचाव, क्षुधा पिपासा का निवारण, निद्रा और थकान का दबाव, यह सब झंझट उस स्थिति में रहते हैं। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा सकता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्त्रों व्यक्तियों के अंतःकरण तक
अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की इतनी सहायता सूक्ष्म शरीर धारी कर सकते हैं, जो स्थूल शरीर रहते संभव नहीं। इसीलिए सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीर द्वारा काम करते हैं। उनकी साधनाएं भी स्थूल शरीर वालों की अपेक्षा भिन्न है। स्थूल शरीरधारियों की एक छोटी सीमा है। उनकी बहुत सारी शक्ति जो शरीर की आवश्यकताएं जुटाने में, दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि के व्यवधानों से निपटने में खर्च हो जाती है। किंतु लाभ यह है कि प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। इसीलिए दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव जी को चुने थे, ताकि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलजुल करके बातचीत करके इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। लेकिन इसमें एक बात यह थी, पात्रता देखते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी जो महापुरुष होते हैं, जो ऋषि सत्ता होते हैं, तो वह निर्देश सभी को नहीं देते हैं, और वह साधक को पात्रता देखते हैं, पात्रता के अनुरूप ही उनको चुनते हैं। और इस समाज को और इस वातावरण को, इस परिवार को, इस राष्ट्र को, इस देश की फिजा को बदलने के लिए सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ता जो है, वह साधकों के वजन को तोल करके आते हैं। और हम लोग भी निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे जीवन में जिस गुरु का जो आगमन हुआ है और जिस गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये निश्चित रूप से कुछ न कुछ हम लोग को जन्म जन्मांतरों के साथ में कुछ पात्रता अर्जित किए हुए होंगे, और जन्म जन्मांतरों से परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़े होंगे। इसीलिए हम लोग एक साथ और एक सूत्र में बंधे हुए हैं, गायत्री परिवार में बंधे हुए हैं। ये हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो हम लोगों को यह बात पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जो समर्थवान जो सत्ता होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वह साधक की जो चिंतन और चरित्र और व्यवहार जो परिष्कृत कर लेते हैं, तो फिर उनको खोजने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वयं ही साधक जो मार्गदर्शक जो है, ऋषि सत्ता है, स्वयं ही साधक के पास में आ पहुंचते हैं। इन चीजों पे हम लोगों को चिंतन मनन और विचार करने की आवश्यकता है। फिर आगे क्या करें, परम पूज्य गुरुदेव इस स्तर के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना, आदान प्रदान इसी के सहारे संभव है। इसीलिए जन साधारण के साथ संपर्क साधे रहने के लिए प्रत्येक शरीर से ही काम लेना पड़ता है। लेकिन फिर वह जरा जीर्ण हो जाने पर अशक्त हो जाता है और त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा आरंभ किए गए काम अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए जिन्हें लंबे समय तक ठहरना है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंतराल में प्रेरणाएं एवं क्षमताएं देकर बड़े काम कराते रहना है, उन्हें सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करना पड़ता है। फिर आगे क्या कर रहे हैं कुछ गुरुदेव, जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी, तभी तक वह काम करेगा। इसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव जी को दादा गुरु ने इसीलिए बुलाए थे, अभ्यास कराने के लिए। 4 बार जो हिमालय बुलाए थे, तो यह अभ्यास कराने के लिए, जो सुनचान के सहचर में किस तरह से हम अपने आत्मीयता को विस्तार कर पाते हैं कि नहीं, हो पाया कि नहीं पाया। एक चीज ये है, हमारे अंतःकरण में आत्मबल मनोबल बढ़ा कि नहीं, एक यह। और दूसरी बात कि उस हिमालय पर वहां पे उतना साधन सुविधा नहीं होती है, तो उस अभावों में किस तरह से जीवन जिया जाए, ये सारी परीक्षाएं दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव से लिए थे। और आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव जी, जो अभी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से है, तो उसी में जाना था, तो उसके अभ्यास के लिए दादा गुरुजी ने 4 बार परम पूज्य गुरुदेव जी को बुलाए हुए थे। जिस तरह से हम लोग भी शांति कुंज में वर्ष में 1 बार या 2 बार, चैत नवरात्रा हो या आश्विन नवरात्रा हो, तो हम लोग भी जो शांति कुंज जो जाते हैं अनुष्ठान करने के लिए, या परम पूज्य गुरुदेव बुलाते भी हैं। माता जी यहाँ तक भी एक प्रवचन में कहे हैं, जो कम से कम तो साल में 1 बार जरूर आना चाहिए। और शांति कुंज के बारे में
जो अगर चर्चा किया जाए तो इस बात पर तो निश्चित रूप से जो साधक गए हैं तो वहां पे जो पहुंचेंगे या अनुभव करेंगे वही बता सकते हैं। जो शांति कुंज जो है एक ऐसा क्षेत्र है, वो जागृत क्षेत्र है और दिव्य क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि वह ऋषियों का तपस्थली है। ये भी हम लोगों का एक बहुत ही सौभाग्यशाली है। वह परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस तरह से वह जगह को ढूंढ करके और ऐसे व्यवस्था बना करके हम लोगों के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, अनुष्ठान के लिए बना दिए हुए हैं। और निश्चित रूप से जो जो वहां पे शांति कुंज गए होंगे तो उनके जीवन में भारी परिवर्तन आया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। कि आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, जो जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी, दादा गुरु बता रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव जी को, तब तक वह काम करेगा। इसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। तब साधनाएं भिन्न होगी, क्षमताएं बढ़ी चढ़ी होगी, विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क रहेगा, बड़े काम इसी प्रकार हो सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय देवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना होगा। गौमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक एक साल वहां निवास करने का क्रम बना देने की योजनाएं बनाई हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, उसमें 4 4 दिन ठहरना होगा। हम साथ रहेंगे। स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर कि बनाते रहेंगे। वहां कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसे रहना होगा, यह भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने में तुम्हें इस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है। तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य सभी को स्पष्ट है ना? परम पूज्य गुरुदेव जी को जो 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य क्या था, सो बताएंगे आप लोग? हाँ भैया, स्पष्ट है। जी जी, धन्यवाद दीदी। फिर आगे क्या है? इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, यह उद्देश्य भी इस बुलावे का है। तुम्हारे यहाँ पुरुषरण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न न पड़ेगा। सूक्ष्म शरीरधारी उसी क्षेत्र में इन दिनों निवास करते हैं। पिछले हिमयुग के बाद परिस्थितियां बदल गई। जहां धरती का स्वर्ग था, वहां का वातावरण अब देवताओं के उपयुक्त नहीं रहा। इसीलिए वे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूर्व काल में ऋषि गण गौमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। वह क्षेत्र अब पर पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों से भर गया है। इसीलिए उसे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिया गया। अनेक देव मंदिर बन गए हैं ताकि यात्रियों का कौतूहल, पुरातन काल का इतिहास और निवासियों का निर्वाह चलता रहे। हमें बताया गया कि थियोसोफी की संस्थापिका अ, वेल वेले वेलेवेटस्की सिद्ध पुरुष थी। ऐसी मानता है कि वे स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारियों के संपर्क में थी। उनने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि दुर्गम हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुष की पार्लियामेंट है। उन्होंने क्या लिखा था? जो अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट है दुर्गम हिमालय में। इसी प्रकार उस क्षेत्र के दिव्य निवासियों को अदृश्य सहायक भी कहा गया है। गुरुदेव ने कहा कि वह बात सत्य है। तुम अपने दिव्य चक्षुओं से यह सब उसी हिमालय क्षेत्र में देखोगे जहाँ हमारा निवास है। तिब्बत क्षेत्र उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था। अब वह परिधि घट गई है। तो भी वेल वेले वे टस्की का कथन सत्य है। स्थूल शरीरधारी इसे देख नहीं पाते। शिवम जी आवाज को म्यूट करेंगे, शिवम झा जी। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव?
जो तिब्बत क्षेत्र में उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था, अब वह परिधि घट गई है। तो भी वले वेटस्की का कथन सत्य है। स्थूल शरीर धारी उसे देख नहीं पाते, पर हमें अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की सहायता से उसे देख सकने का आश्वासन मिल गया। गुरुदेव ने कहा, हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। जब परीक्षा की स्थिति के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता समझी जाएगी, तभी बुलाया जाएगा। हाँ, अपनी ओर से उसकी इच्छा या प्रतीक्षा मत करना। अपनी ओर से जिज्ञासा वश उधर प्रयाण भी मत करना, वह सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत यह जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, ये अंतिम वाला लाइन फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव जी को क्या बताए थे? जो तुम्हारे समर्पण के उपरांत यह जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, जो किस तरह से आगे आपकी देख रेख की जाएगी और किस तरह से आपको समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के कल्याण के निमित्त आपको जो है आ, उस शक्ति को लगाना है। यह बहुत बड़ी बात है। और वही बात परम पूज्य गुरुदेव जी हम लोग को भी कहते हैं, तो बेटा तू मेरा काम कर, तुम्हारा काम हम करेंगे। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसा जो पढ़ते हैं प्रतीत होता है। स्वयं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जो हमारे गुरुदेव है, इन बातों को हम लोगों को कह रहे हैं। ऐसी आत्मसात अगर हम लोग कर पाए तो मजा आ जाएगी, कमाल हो जाएगा हमारे जीवन में। फिर अगला अध्याय है, दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। आप लोग बताएंगे, इससे पहले स्पष्ट था ना सभी अध्याय, या कुछ इस पे चर्चा परिचर्चा करनी है तो कुछ बताएं आप, तभी आगे बढ़ेंगे। जी भैया स्पष्ट है। जी धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्रों, जिस तरह से परम पूज्य गुरुदेव जी को दादा गुरु ने हिमालय पे बुलाए थे, तो हमारा शांति कुंज भी हिमालय का द्वार ही है, कि हिमालय वहीं से प्रारंभ होता है। और शांति कुंज के बारे में अगर हम लोग को और अच्छे से जानना समझना है, तो वहां पे उस क्षेत्र में जाकर के ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एक एक विलक्षण बात सब है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं। जो गौमुख से जो गंगा की जो 7 धाराएं जो बहती है, जिनमें से एक धारा विलुप्त हो गया है, 6 धारा तो प्रतीत होती है, और वह एक धारा कहाँ से बह रही है? तो हमारे जो शांति कुंज जिस क्षेत्र में बना है, उसी के अंदर से गंगा की धारा बह रही है। जब परम पूज्य गुरुदेव जी ने उस जगह को चुने, तो वह भूमि बहुत ही दलदल थे, बहुत ही दलदल भूमि थे। फिर परम पूज्य गुरुदेव अपने तप के साथ में वहां पे वह रहने योग्य जो है सो एक भूमि जैसे एक वातावरण को वहां पे निर्माण किए थे। वहां पर है अभी भी शांति कुंज में इस तरह के जो कार्य होते हैं, भवन निर्माण वाला कार्य, उसमें जो खुदाई होती है, तो अभी भी जो है सो ये पानी की धारा ऊपर की ओर फेंकने लगती है। तो इसीलिए हम लोग जब ध्यान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली। तो हमारे शांति कुंज एक वैसा ही क्षेत्र है। तो सभी जो नए परिजन होंगे उनसे जो अनुरोध करेंगे, पुराने परिजन तो जानते ही हैं, एक बार जरूर शांति कुंज में जाएं। और शांति कुंज जो है एक कह सकते हैं तो एक युवाओं की गढ़ने का टकसाल है वह। वहां पे मानव को महामानव बनाने की वहां पर वो क्षेत्र है वह। मनुष्य में देवत्व के उदय करने का वहां पर एक एक संस्था आप कह सकते हैं। वहां पे कोई ज्यादा विशेष मंदिर भी नहीं है, गायत्री माता की मंदिर है, एक प्रखर प्रज्ञा है, सहस्त्र दिया है, एक देवात्मा हिमालय साइड में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज वहां पर है, तो परम पूज्य गुरुदेव जी का चारों तरफ शांति कुंज के कन कन में जो है सो एक विचार संव्याप्त रहते हैं। वहां पर कोई कुछ कहे ना कहे, कोई प्रवचन दे न दे, कोई उद्बोधन दे न दे, लेकिन वहां वहां पर अनायास ही अगर हम लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से अनुभव इतना तो जरूर कर पाएंगे। तो क्या अगर पूरा विश्व में भी कोई, भारत में भी, अब भारत में भी अगर कोई क्षेत्र है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, तो वह क्षेत्र कहाँ पर है? वह है शांति कुंज। शांति कुंज निश्चित रूप से अभी आश्विन नवरात्रा भी है, हम लोग भी वहां पे अनुष्ठान के लिए तो
टिकट भी बन गई है, जाएंगे ही। और अन्य परिजन भी अगर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सोचे विचारे नहीं, निश्चित रूप से उस क्षेत्र में एक बार जरूर जाएं, 9 दिवसीय अनुष्ठान करके आएं। नहीं तो घूमने फिरने की व्यू से जाएं, लेकिन जरूर शांति कुंज जाएं। वही अनुभव हम लोग कर पाएंगे जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय पर जाकर के वह चीज हम कर पाए। तो ये चीज थोड़ा मन में विचार आ रही थी, तो थोड़ा हम जो है सो चर्चा इस पे कर दिए। फिर यहाँ पर अगला अध्याय है, उसको प्रारंभ करेंगे। आप सभी को स्पष्ट है ना, बताएंगे? जी हाँ भैया भैया स्पष्ट। स्पष्ट है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सुंदरम। अब जो है सो अगला अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। उस अध्याय का नाम है दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियमों 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 के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरुषरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ साथ लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। क्या क्या था? एक था 24 वर्ष तक अ, गायत्री महापुरुषरण और अखंड दीपक, जो उस अखंड दीपक का 100 वर्ष 2026 में पुर जाएंगे। 100 वर्ष पुरने जा रहे हैं। अब सोचिए, वह 1926 से निरंतर वह अखंड घृत जो है अभी भी शांति कुंज में विराजमान है और अभी भी प्रज्वलित है। वहां पे भी अगर जाएंगे तो एक अलग अनुभव होगा अखंड दीपक के पास में भी। तो ये सारी बात हम लोग पढ़ ले सुन ले उसकी अलग बात होती है, किसी चीज के अनुभव की एक अलग बात होती है। तो एक चीज ये था जो दादा गुरु ने उनको बताए थे, परम पूज्य गुरुदेव जी को। और तीसरा था साहित्य सृजन का कार्य करना। तो दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व यह था, इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। साथ ही जन संपर्क का भी कार्य करना था ताकि भावी कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम के एक सच्चे एक सैनिक थे और सच्चे एक सेवक भी थे, वे स्वयं सेवक थे। और परम पूज्य गुरुदेव भी उस लड़ाई में 4 वर्ष तक जेल में रहे। वो स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन थे, उस आंदोलन में आपकी भूमिका तो निभाए, लेकिन उस आंदोलन में बहुत सारे गुमनाम लोगों भी हैं, लेकिन उससे परम पूज्य गुरुदेव भी हैं जो 4 वर्ष तक, उसमें परम पूज्य गुरुदेव जी का नाम था श्री राम मत नाम थे, है ना। तो अभी भी इलाहाबाद के एक उसके पूरा न्यूज को अगर खंगालेंगे हम है, तो अभी भी वे सारे चीज मिल जाएंगे, वो चीज है। तो अब विचार कीजिए, ऋषि सत्ता होते हैं तो इस स्तर के होते हैं जो वर्तमान समय में जो जिस तरह की समस्या है उनके तत्कालिक समाधान के लिए और समय की जो मांग है, जो युग की प्रवाह है, उसके लिए अपने आप को खपा देते हैं। तो आप निश्चित रूप से इन चीजों को आत्मसात कर सकते हैं, जो हमारे गुरुदेव कौन थे और किस स्तर के जीवन जिए और क्या करके चले गए। इन चीज पर हम लोग आत्मसात कर पाएंगे, निश्चित रूप से हम भी उनका शिष्य कुछ तो कुछ निश्चित रूप से कदम को आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे क्या है? जो स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना, देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने। साधना और स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने, जबकि इस बीच में हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, अपितु सभी साथ साथ सहज ही ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियान्वयन पर अब आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस देवी मार्गदर्शक सत्ता को जाता है जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया। आगे फिर क्या है?
ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली, उसी दिन यह भी कह दिया गया कि यह परिवार संबंध तो है, पर विजातीय द्रव्य की तरह है, बचने योग्य। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना ही उचित होगा। अब देखिए परम पूज्य गुरुदेव को किस तरह से संघर्ष करना पड़ा था उनको। क्या था? इसीलिए सुनसनी तो सबकी चाहिए, पर इसीलिए सुननी तो सबकी चाहिए पर करनी मन की ही चाहिए। उनके परामर्श को, आग्रह को वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं रहा। श्रेय और प्रेय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती है, दोनों में से एक ही अपनाई जा सकी। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार की निकटस्थों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी ऐसे कदाचित ही कभी कहीं ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन दिया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला, उसी दिन नया कार्यक्रम भी पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध भी तहलका मचा। जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा, मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था कि जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। ऐसे कदम न उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा गौर करके पढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी के पास में पैतृक संपदा इतनी थी कि जो 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। नया कमाओ, नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए, कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे, अपना मुंह एक और सामने वाले के 100। मेरे प्यारे मित्रों, आप हम सभी अनुभव कर सकते हैं जो किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव जी को सामने में विरोध हुए और किस तरह से जो है उन्होंने इन सारी चीजों को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाए। और परम पूज्य गुरुदेव जी की जो आप जी को देखेंगे तो उनके पास में जो जितनी भी जमीनें थी, पूरा के पूरा समाज के कल्याण के लिए लगा दिए थे उन्होंने। और उस जमीने पे क्या हुए, तो शक्तिपीठ बना, मथुरा शक्तिपीठ है सो, हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, और शांति कुंज के जो गायत्री तपोभूमि थे वे देखिए। ये परम पूज्य गुरुदेव उन्होंने ऋषि स्तर के जीवन जी करके, और उन्होंने जो ऋषि के जो परंपरा थे उनके अनुसरण को कर करके जो है सो हम लोगों के लिए इतने बड़े तप किए हुए थे। निश्चित रूप से इन चीजों की भी चिंतन मनन करना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं तो उनका जीवन किस स्तर का होता है और किस तरह से कार्य करते हैं हुए हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग को बार बार आप चिंतन करने की जरूरत है। फिर आगे क्या है, अपना मुंह एक और सामने वाले के 100। किस किस को कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हार कर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना ही लिया। मौन रहने से राहत मिली, भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सबके पास बहुत पेने तर्क नहीं थे। नास्तिकतावाद तक उतर आने या अंत प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें किसी ने नहीं सीखे समझे थे। इसीलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया, मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था,
अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं? अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती तो नाव दो चार झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका सुयोग ही नहीं आता। ईश्वर के साथ वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से काम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी होता ही नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके बाद हम कल, भैया यहीं तक रहे। हाँ हाँ, यहीं तक रहने हाँ देते हैं। हाँ। जी जी। इसको फिर कल चर्चा करके फिर इससे इसके आगे स्वाध्याय को हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बताएंगे, सभी को स्पष्ट थी ना? हाँ भाई, स्पष्ट रहा, काफी अच्छा रहा। ये पुस्तक मेरे पास, मेरे बैग में रहता है हमेशा, तो अच्छा है, जी स्पष्ट है पूरा। जी, धन्यवाद दीदी। निश्चित रूप से यह पुस्तक जो है परम पूज्य भाई गुरुदेव मीटिंग। जीवन गाथा जी। है। जी बताएं। हम्म। नहीं नहीं, अब टाइम हो गया, अब ये शांति पाठ कर लीजिए। ठीक ठीक, आज जो जुड़े हुए हैं वंदना दीदी और अभिजीत झा जी और अंशिका पांडे जी जुड़े हुए हैं, और गीता प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और इंद्रजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं, संगीता मैम जुड़ी हुई है, और सुधीर कुमार दास जी जुड़े हुए हैं, रोहित भैया जुड़े हुए हैं, और सुंदरम भाई जुड़े हुए हैं। और सभी से विनम्र निवेदन है जो इसी प्रकार आप लोग प्रत्येक दिन जुड़ते रहें, और साथ ही साथ अन्य परिजन को भी जोड़े, और परम पूज्य गुरुदेव जी की जीवन से हम लोगों जो कुछ भी सीख पाए और उनका अनुसरण कर पाए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अवतारी सत्ता थे। जैसे जैसे हम पुस्तक को पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे अंतःकरण में ऐसा भूख प्यास जागृत होगी, ताकि हम लोग उनके ऋषि के जो पद चिन्हों है उसकी ओर हम लोग बढ़ पाएंगे। चलिए हम लोग शांति पाठ अब कर लेते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वस्व शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। जी भैया, धन्यवाद। हेलो।